आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, चारधाम यात्रा शुरू, रामदेव की कोरोनल दवा आज से मार्केट में, रसोई गैस के दाम बढ़े, बेरोजगारों को मिला लोन, बिना बायोमेट्रिक के राशन नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2947 हो गई है, वहीं 41 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 2947, स्वस्थ 2344, एक्टिव 562, मौतें 41। अब बात करते हैं जिलों की। अल्मोड़ा 181, बागेश्वर 83, चमोली 74, चंपावत 57, देहरादून 712, हरिद्वार 315, नैनीताल 496, पौड़ी गढ़वाल 142, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 66, टिहरी गढ़वाल 420, उधम सिंह नगर 261 व उत्तरकाशी में 75 कोरोना मामले हैं। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रसोई गैस सिलेंडर 3.5 रुपए महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 3.5 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 3 रुपए बढ़े हैं। उत्तराखंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि घरेलू सिलेंडर 613 रुपए 50 पैसा और कॉमर्शियल सिलेंडर 1174 रुपए 50 पैसा रुपए में मिलेगा। पिछले माह में घरेलू सिलेंडर 610 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर 1171 रुपए 50 पैसा में मिल रहा था। उधर दून में पिछले 3 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने से जनता को राहत मिली है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। कोरोना काल का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। अनलॉक 2.0 में भी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार और हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए व 60 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 44 पैसा। कल देहरादून में डीजल के दाम थे 72 रुपए व 82 पैसा, वहीं आज के दाम है 72 रुपए 63 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 97 पैसा, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसा। हरिद्वार में कल डीजल के दाम थे 72 रुपए 16 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। अब हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 9 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। डीजल के दाम थे 70 रुपए 72 रुपए 31 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। अंगूठा लगाकर मिलेगा जुलाई का राशन। 3 माह बाद अब फिर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से ही सरकारी सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने जिले भर के समस्त राशन डीलरों को निर्देशित कर दिया है। इस दौरान सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का भी विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अप्रैल से जिले भर के 570 राशन डीलरों को बिना बायोमेट्रिक मशीन के ही सरकारी राशन देने की अनुमति दी गई थी, ताकि बायोमेट्रिक पंच से कोरोना संक्रमण न फैल सके, जिससे पुरानी व्यवस्था के तहत मैनुअल के आधार पर ही अप्रैल, मई और जून का राशन दिया गया। लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिससे अब बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने के बाद ही राशन दिया जाएगा। जानिए प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों का साक्षात्कार। पौड़ी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आज मुख्य विकास अधिकारी लाभार्थियों का साक्षात्कार लेंगे। बता दें कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के चलते अपने गांव लौटे प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक। पिथौरागढ़ में जिला प्रशासन हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक करेगा। हर साल हरेला के मौके पर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाता है, जबकि ये पारंपरिक त्योहार है जो श्रावण मास में धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पर कुमाऊं में हरेला पर्व का धार्मिक व पौराणिक महत्व है। नैनीताल में मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत।
नैनीताल में HDFC बैंक मोबाइल ATM वैन की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज किया जाएगा। अब वैन घर घर जाकर जनता को पैसे निकालने की सुविधा देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों को ATM के चक्कर नहीं काटने होंगे और घर पर कैश निकालने की सहूलियत मिलेगी। HRD मंत्री निशंक करेंगे वर्चुअल रैली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल आज दोपहर 12 बजे रामनगर विधानसभा के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। बीते रोज भी उन्होंने रुड़की विधानसभा को संबोधित किया था। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअल रैली से जनता को संबोधित कर चुके हैं, जिसके बाद से लगातार वर्चुअल रैली जारी है। वहीं हरिद्वार आए कांवड़िए तो क्वारंटीन होंगे। कांवड़ियों के हरिद्वार आगमन पर रोक के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्णय लिए हैं। कांवड़ियों को राज्य सीमा पर ही फैसिलिटी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। वहीं यही नहीं, क्वारंटाइन का पूरा खर्च भी कांवड़ियों से वसूला जाएगा। कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेच सकेंगे। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल को कोरोना के उपचार की दवा स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि कोरोनिल या इसके साथ की 2 अन्य दवा पर कहीं भी यह दावा नहीं किया जाएगा कि कोविड-19 उपचार में यह कारगर है। मंगलवार को इस बाबत आदेश किए गए हैं। अश्वगंधा गिलोय का कोरोना के रोगियों पर परीक्षण शुरू। अश्वगंधा और गिलोय से बनी बाबा रामदेव की दवा को भले ही सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए अभी ठीक नहीं माना हो, लेकिन इन 2 जड़ी बूटियों के महत्व को खारिज नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अश्वगंधा और गिलोय के कोरोना उपचार के लिए क्लिनिकल ट्रायल आरंभ कर दिए हैं। चीन ने तैनाती बढ़ाई, भारत चौकन्ना। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन एक और बातचीत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ LAC के करीब उसने 20,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। शिनजियांग में सेना की गाड़ियों और हथियार जमा किए गए हैं। यह भारतीय सीमा तक 48 घंटे में पहुंचाए जा सकते हैं। इसे देखते हुए भारत ने भी चौकसी कड़ी कर दी है। UPSC प्री में परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सर्विसेज पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। कोचिंग सेंटर खोलने को लगाई सरकार से गुहार। लॉकडाउन में कोचिंग सेंटरों के बंद होने से कोचिंग सेंटर संचालक व कार्यरत कर्मचारी परेशान हैं। ऋषिकेश एजुकेशन एसोसिएशन ने सरकार से कोचिंग सेंटरों को खोलने की गुहार लगाई है। जागेश्वर धाम में पहले दिन 68 ने दर्शन किए। लॉकडाउन के बाद बुधवार को जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन यहां 68 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सभी को थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया गया। प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि शाम 5 बजे तक जिले के 68 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। छात्र अब फोन पर पढ़ सकेंगे पाठ्य पुस्तकें। उत्तराखंड के 5 विश्वविद्यालय और 104 कॉलेज ग्रंथालय से जुड़ गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य के 35 लाख पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल तरीके से मोबाइल ऐप पर पढ़ सकेंगे। बुधवार को सचिवालय में ग्रंथालय का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि छात्रों शिक्षकों के लिए ग्रंथालय बड़ी सौगात साबित होगा। हरिद्वार देहरादून 4 लेन निर्माण कार्य में आई तेजी, 70% काम पूरा। लॉकडाउन के कारण रुका हरिद्वार देहरादून 4 लेन के काम में एक बार फिर तेजी आई है। निर्माणदायी कंपनी का कहना है कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 से पहले काम पूरा कर लिया जाएगा। बागेश्वर में कोरोना की जांच शुरू होने से राहत। जिले में पहली बार कोरोना की जांच शुरू हो गई है। इससे पहले इस तरह की जांच के लिए यहां भर्ती रोगियों के सैंपल सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी तथा दिल्ली आदि भेजे जाते थे। पहले दिन 3 लोगों की जांच की गई। इसमें से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 83 हो गई है। रोजगार की आस में होप पर 14,000 रजिस्ट्रेशन। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान दूसरे प्रदेशों से वापस लौटकर आने वाले उत्तराखंड वासियों और प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए होप पोर्टल पर बेरोजगारों के पंजीकरण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस पोर्टल पर 14,332 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं रोडवेज बसों से डीजल का खर्च तक नहीं निकल रहा। बसों का संचालन शुरू होने के 1 सप्ताह बाद भी परिवहन निगम की स्थिति ठीक नहीं है। 25 जून से यात्रियों को राहत देते हुए बसें दौड़ाई गई, लेकिन रोडवेज प्रबंधन को डीजल का खर्च तक नहीं निकाल पा रहा है। इसकी वजह यात्रियों की संख्या में कमी होना है। काठगोदाम हल्द्वानी व JNURM डिपो से सप्ताह भर में
करीब 5 लाख रुपए का ही इनकम हुआ है। शादी के मंडप से दुल्हन 60,000 रुपए लेकर हुई फरार। गांधी पार्क में बुधवार को शादी के मंडप से एक लुटेरी दुल्हन 60,000 रुपए लेकर फरार हो गई। दुल्हन के बाइक में बैठकर रफू चक्कर होते ही बिचौलिया महिला भी बहाना कर भागने लगी तो वर पक्ष के लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस दौरान दुल्हन समेत 3 लोग भाग निकले। पुलिस ने महिला से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में महिला बयान बदल बदल कर पुलिस को गुमराह करती रही। इधर कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। दून और कोटद्वार के बीच रोडवेज बस सेवा शुरू। देहरादून से कोटद्वार आने जाने वाले यात्रियों को अनलॉक 2 के बीच किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए परिवहन निगम प्रबंधन ने लालढांग होते हुए बस सेवा संचालित कर दी है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने से रोडवेज ने लालढांग से बसों को भेजने का निर्णय लिया है। अब 10 तक भर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। श्रीदेव सुमन विवि प्रशासन ने एक बार फिर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दी है। छात्र छात्राएं अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। विवि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने हेतु अंतिम बार तिथि विस्तारित की जा रही है। इसके बाद किसी भी प्रकार से परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने के लिए तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।